प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरोर में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरोर में। वह ज्योति प्रबल उज्ज्वल विशाल, प्रज्वलित कर दो सूने घर में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरोर में। मनुष्य को संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने आके यही कहा कि जिस चीज की तेरे को खोज है, वो चीज कहां है? वो तेरे ही अंदर है। जिसको बाहर ढूंढता फिरता है तू, वो चीज बाहर नहीं है, वो तेरे ही अंदर है। क्योंकि तेरे अंदर वो चीज है, वो अविनाशी चीज है जिसकी ऋषि मुनि, संत महात्मा सब आराधना करते। तेरे ही अंदर सब रहस्यों का रहस्य तेरे ही अंदर समाया हुआ। तेरे अंदर ही जो कुछ भी तेरी मुरादें हैं, तेरी सबसे बड़ी इच्छा, वो भी तेरे अंदर है। तेरे अंदर सब कुछ है। परंतु फिर भी मनुष्य कहां ढूंढता है? बाहर ढूंढता। उस चीज को जो सबके हृदय में विराजमान है, उसको आदमी बाहर ढूंढता है। और बाहर ढूंढवाने वालों की कमी नहीं है, बाहर ढूंढवाने वालों की कमी नहीं। चंदा झलके यही घट माही, अंधी आँखन सूझे नहीं। इसी घट में वो चंद्रमा झलक रहा है, मतलब प्रकाश का जो स्रोत है वो आपके अंदर है, पर क्योंकि ये आंखें अंधी हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। अनहद तूर। इसी घट में चंदा है, इसी घट में सूरज है, और इसी घट में बज रहा है वो बिना बजाए जो बजता है। बजाने वाला कौन है? उसको कोई गायक नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है, परंतु वो बज रहा है। यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। क्योंकि कान जो हैं वो बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग कांच एको नहीं सरे। जब तक मेरा मेरी करते रहोगे तब तक कुछ बनेगा नहीं, कुछ काम नहीं होगा। मेरा मेरी, ये मेरा है, जब तक ये मेरा मेरी रहेगी एक भी काम बनेगा नहीं। जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज सवारन आए। जब ये ममता खत्म हो जाती है तब उस दया से, प्रभु की कृपा से कार्य सुलझ जाते हैं। ज्ञान के कारण कर्म कमाए। ज्ञान को पाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, कर्म कमाते हैं। होए ज्ञान तब कर्म न साए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म खत्म नहीं होंगे, इनका जो फल है वो खत्म नहीं होगा।
फल कारण फूल बन रहा है। फल कारण, फल के कारण जंगल में, पेड़ों में फूल आता है। फल लगे पर फूल सुखाए, तो पर जब फल लगने लगता है तो जो फूल है उसको जाना पड़ता है। इसी प्रकार समझें कि मृगाहास कस्तूरी वास, जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी है और वो जारे जंगल में खोजता रहता है, आप न खोजे, खोजे घास, घास को सूंघता है। मतलब है कि इसी घट के अंदर, तुम्हारे अंदर ये सारी सुंदर सुंदर चीजें झलक रही हैं और इसका तुम आनंद उठा सकते हो। बाहर मत खोजो, अपने आप को जानो। ये मैं हमेशा कहते आया हूं, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि आप कौन हैं। और ये मौका है, ये मौका है, जब और चीजें नहीं हो रही हैं तो आप अपने अंदर जाकर के इस चीज का अनुभव कीजिए कि आप कौन हैं। और उससे जो आपको राहत मिलेगी, बात तो राहत की है। अब क्या राहत मिलेगी, कैसी राहत मिलेगी? जब आदमी अपने आप को समझने लगता है और वो जानने लगता है कि मेरे अंदर स्थित जो चीज है वो अनमोल है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक डब्बा है, डब्बे की क्या कीमत है? 100 रुपए लगभग। परंतु उस डब्बे के अंदर एक हीरे की अंगूठी है और उस हीरे की अंगूठी की कीमत 2 करोड़ रुपए है। डब्बे की कीमत 100 रुपए, हीरे की अंगूठी की कीमत 2 करोड़। जब तक वो अंगूठी उस डब्बे में है तब तक उस डब्बे की कीमत क्या है? आप सोचिए, तब तक उस डब्बे की कीमत क्या है? उस डब्बे की कीमत तब तक वही है जो उसमें है। जब तक वो अंगूठी उस डब्बे में है तो उस डब्बे की कीमत 2 करोड़ है और 100 रुपए जो उसकी कीमत है असली में। क्यों? कि अगर किसी को अंगूठी चाहिए और किसको खोजेगा, वो कहां थी? उस डब्बे में थी। डब्बे को खोजो, अंगूठी को नहीं, डब्बे को खोजो। एक सा हरा रंग का डब्बा है या लाल रंग का डब्बा है, उसको खोजो और जब वो मिल जाएगा तो वो अंगूठी भी मिल जाएगी। परंतु जब उसमें से अंगूठी निकल जाती है तब उस डब्बे की कीमत क्या है? तब उस डब्बे की कीमत सिर्फ 100 रुपए है। जब तक आपके अंदर वो स्थित चीज है जिसके कारण ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक आपकी भी कीमत वही है जितनी कीमत है उस चीज की जो अनमोल है। तब तक आपकी कीमत भी अनमोल है। पर जिस दिन वो चीज निकल जाएगी उस दिन आपकी क्या कीमत रह जाएगी? ये खाल की खाल, ये हड्डियां की हड्डियां, ये बाल के बाल, ये दांत के दांत, जो खून का खून, ये सब कोई कीमत नहीं रह जाती इसकी। सबसे बड़ी देखने की चीज है आप जिंदा हैं और जब तक आप ये जिंदा हैं तब तक आपकी कीमत वही है, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। जीवन के तुम जीवन धन हो, चर अचर सभी अंतर मन हो। जीवन के तुम जीवन
जीवन धन हो, चर अचर सभी अंतर मन हो। प्राणों के प्राणवाधीश्वर तुम, प्राणों के प्राणवाधीश्वर तुम, विचरण करते हो हर स्वर में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरो उर में। इस बात को समझने के लिए आपको हृदय रूपी दर्पण की जरूरत है। ये हृदय रूपी मिरर की जरूरत है, हृदय रूपी आईने की जरूरत है, ताकि आप देख सकें उस आईने में कि आप असलियत में क्या हैं। संत महात्माओं ने इसी बात पे ध्यान दिया है। इसीलिए ये कबीरदास जी का भजन, चंदा झलके यही घट माही, अंधी आंखें सूझे नहीं। यही घट चंदा, यही घट सूरज, यही घट गाजे अनहद दूर। यही सब कुछ हो रहा है और आपको होश हवास नहीं है। आपको ये होश नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। आप बैठे हैं अपने कमरे में बैठे हैं, या अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, या अपने बेडरूम में बैठे हैं, या कहीं भी बैठे हैं, और आपके दिमाग में ये हो रहा है कि अब क्या होगा, या मैं बोर हो गया। लोग बोर हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, अगर किसी के पास टेलीविजन नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, तो चुपचाप बैठे हुए हैं। कैसे होगा, अब क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बाप रे बाप, उफ, ये तो बहुत बहुत हो गया। क्या कहते हैं, बोर पड़े हुए हैं। बोर्डम आ जाती है। बोर्डम ना आए तो फोन के ऊपर लगे रहते हैं, टेलीविजन के ऊपर लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए, उस मन की खुशी के लिए लगे रहते हैं जिस मन को आप खुश नहीं कर सकते। वो मन कभी खुश होता नहीं है। उसका तो यह है कि कोई चीज उसको चाहिए, वो मिल गई, उसके बाद वो दूसरी चीज चाहेगा। तो लोग बोर हो जाते हैं। पर संत महात्मा क्या कह रहे हैं? बोर तो इस घट झलके वही चंदा भी इसी घट में झलक रहा है, सूरज भी और चांद भी इसी घट में है, और इसी घट में बज रहा है अनहद तूर, बिना बजाए जो बज रहा है। इसी घट में है वो ढोल, इसी घट में शब्द सुने नहीं कान, इसी घट में सब कुछ हो रहा है, परंतु आपको हवा ही नहीं, तो बोर्डम अपने आप होगी। और उसके लिए जिसको ये मालूम है कि ये मेरे अंदर हो रहा है, उसको ये भी मालूम है कि मेरे को बोर्ड होने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर तो क्या क्या नहीं। तो ये बात समझें। और मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि भाई किसी ना किसी तरीके से इस दिन को बिता दो ना, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये दिन भी आपका आनंद में बीतना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्षमता है, चाहे कुछ भी हो। ये तो मैं आपको कह रहा हूं, आप जेल में नहीं हैं, आप अपने घर में हैं। जब मैं जेलों में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, उनको भी यही मेरे को समझाना पड़ता है कि भाई ये एक तो बाहर की दुनिया है और एक तुम्हारे अंदर की दुनिया है। तुम अपने अंदर की दुनिया को समझो। बाहर की दुनिया तुमने समझ ली, और यह भी समझो कि बाहर की दुनिया तुमको वो आनंद, स्थायी आनंद नहीं दे सकती है। जो आनंद है, अगर फिल्म भी देखने को जाओ, जब तक उस फिल्म हॉल में बैठे हो, फिल्म देख रहे हो, तब तक आनंद ही आनंद है। हो सकता है कि आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए फिल्म देखने के बाद भी तुमको अच्छा लगे, परंतु उसकी भी एक सीमा है, उसके बाद भूलना शुरू कर जाओगे।
परंतु जो अंदर का आनंद है, तुम जहां भी जाओ, कैसे भी रहो, कुछ भी होता रहे, वो आनंद हमेशा बना हुआ है। इसीलिए अपने आप को समझने की कितनी जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी बात, मनुष्य इसको खो रहा है। साधक की सुखद साधना हो, साधन और साध्य प्रार्थना हो। साधक की सुखद साधना हो, साधन और साध्य प्रार्थना हो सूत्रधार खुद अभिनेता, हो सूत्रधार खुद अभिनेता, खुद दर्शक जग के अभिनय में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरो उर्मे। जो असली खुशी है वो आपके अंदर है। उसका बाहर से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कुछ लेना देना है। जो असली चीज है वो आपके अंदर है। और अगर आप चाहें तो उस खान को जो आपके अंदर है उसको खो दिए। अगर उस खान को आप खो देंगे तो उसमें से आपको क्या मिलेगा? वो चीज जो सचमुच में मनुष्य को रईस बनाती, अमीर बनाती। एक लोग हैं इस दुनिया में जो समझते हैं कि अगर उनको अमीर बनना है तो उनको पैसे की जरूरत है, और एक वो लोग हैं जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमीर अगर बनना है तो हृदय उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए हृदय के अंदर आनंद होना चाहिए, उसके अंदर जो स्थित दिव्य चीज मौजूद है उसका उससे परिचय होना चाहिए, उसको वो जाने, उसको वो पहचाने, तब जाकर के वो असली रईस बनेगा। नहीं तो ये जो पैसे का रईस है, ये पैसे को अपने साथ नहीं ले जा सकता। आप आनंद को अपने साथ ले जा सकते हैं, पर पैसे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो अगर आनंद आपको चाहिए तो कैसा आनंद होना चाहिए आपके जीवन में? सच्चा आनंद या झूठा आनंद? और सच्चे आनंद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। कई बार मैं विचार करता हूं कि एक तरफ मनुष्य के लिए एक चीज मौजूद है, एक संभावना है, और वो संभावना है कि वो खुशी से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। उसके अंदर जो दिव्य है वो उसको वो जानता है, उसको वो पहचानता है, और वो जब भी उसको समय मिलता है तो वो एकदम व्यस्त है इस जीवन में जो ज्ञान की खान उसके अंदर है उसको खोजने में, आनंद ही आनंद लेने में वो व्यस्त है, और आनंद से उसका जीवन भरा हुआ है। उसको फिक्र नहीं है। अगर उसको कोई है चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। ऐसी उसका चिंतन, जो चिंता अगर वो करता है तो वो सतनाम की चिंता करता है। सिर्फ है कहाँ नहीं तेरी सत्ता, तेरे बिन हिले नहीं पता। है कहाँ नहीं
तेरे बिन हिले नहीं पता। सुख दुख की पीड़ा हर लेते, सुख दुख की पीड़ा हर लेते, हो ज्ञान नेत्र दे क्षण भर में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरोर में। जब भी उसको समय मिलता है और मेहनत करता है ताकि उसका पेट भी भरे, क्योंकि बिना पेट के तो वो वाली बात है कि बिन भोजन भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो करता है, वो जो मेहनत करता है, और उस मेहनत में कभी वो सफल भी होता है, कभी वो जो कुछ भी करता है उसको सफलता नहीं मिलती है। परंतु उसका उद्देश्य सफल होना, इस दुनिया में न सफल होना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है कि उसके अंदर जो खान है, अब मेरी बात सुन लीजिए आप, क्योंकि मेरे को ऐसा कई बार लगता है कि लोग वहां बैठे बैठे कह रहे हैं नहीं तो हम खाएंगे कैसे, ये कैसे करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, खाने की जरूरत है, ठीक है, घर होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। परंतु जो भी उसको समय उस चीज में लगाना है वो लगाता है, पर जो भी उसको समय मिलता है वो उस जो अंदर की जो खान है उसमें से वो खोद खोद के और एक ऐसी चीज निकाल रहा है जो सोने से भी ज्यादा है, जो हीरों से भी ज्यादा है। वो आनंद की खान को खोज रहा है। तो एक तो ये संभावना है उसकी, मनुष्य की। एक दूसरी संभावना है, और दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना है कि वो परेशान है, सुबह भी परेशान है, शाम को भी परेशान है, दोपहर में भी परेशान है, हर घंटे परेशान है। वो इतना परेशान है, इतना परेशान है, और इस दुनिया में कुछ बनने की कोशिश कर रहा है और कुछ हो नहीं रहा है उसके साथ। फिर भी उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि सारी परेशानी उसके जीवन के अंदर है, और फिर भी उसको मालूम है कि खाना तो कहीं से खाना है। तो परेशान होने के बावजूद भी वो खाना खाता है, कहीं से कुछ प्रबंध करता है, मकान का प्रबंध है, किराए का प्रबंध है, ये सारी चीजों का प्रबंध है, परंतु वो हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है, दुखी दुखी। दो संभावना है। एक संभावना है उसके लिए, उसमें वो जानता है कि, और हमेशा पहचानने की कोशिश करता है कि उसके अंदर जो श्वास आ रहा है उसकी वो कितना अमूल्य है। और एक दूसरी तरफ श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको यह भी मतलब नहीं है कि उसके अंदर जिस चीज को वो सचमुच में खोज रहा है क्या है वो चीज, और वो उसके अंदर विराजमान है, जिससे उसको इससे भी मतलब नहीं। होगा क्या? दोनों लोगों में होगा क्या? एक दिन इस व्यक्ति को भी जाना है और एक दिन इस व्यक्ति को भी जाना है। जब ये व्यक्ति जाएगा, कहा है कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब कुछ ऐसा कीजिए कि तुम हंसो जग रोए। तो ये जो है, जब ये जाएगा तो ये अपने साथ ये कह के जाएगा कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने ये मौका दिया, ये जीवन दिया, हर एक श्वास का धन्यवाद अदा करेगा। जब ये जाएगा दूसरा वाला, तो इसके लिए तो ये होगा कि अच्छा हुआ छुट्टी मिली, ये भी कोई जिंदगी होती है। अब आप देखिए, इन दो व्यक्तियों में से
आपको कौन सा पसंद है? एक तो वो जिसने सब कुछ भर लिया, भरा हुआ है, हृदय भरा हुआ है, आनंद है, और एक वो जो खाली है। एक वो है जो इस संसार में आया तो था खाली हाथ, पर खाली हाथ जा नहीं रहा है। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में आनंद भरा हुआ है, उसके हाथ में ज्ञान भरा हुआ है, उसके हाथ में उसके जीवन की वाह भरी हुई है। उसके उसके हाथ में क्या भरा हुआ है? उसके हाथ में भरा हुआ है आभार भरा हुआ है। और जो दूसरा है, उसके हाथ खाली, गया, कुछ नहीं रह गया उसके पास। अब इन दो लोगों में से आप कौन सा होना चाहते हैं? अगर आप वो व्यक्ति होना चाहते हैं जो जब जाए तो आभार उसके हाथ में है, आनंद उसके हाथ में है, इसके लिए, वो आदमी बनने के लिए, वो मनुष्य बनने के लिए आपको अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। और अगर ये दूसरा वाला आपको पसंद है, जो खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, तो लगे रहो इस दुनिया में, क्योंकि परेशान होते रहो। आभार कहां से आएगा? परेशान होने से कौन आभारी बनता है? कोई नहीं। लगे हुए हैं, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कैसे लगे हुए हैं? जैसे बैल। और बैल सोचता होगा, जब कुएं के चारों तरफ घूमता है, उसकी आंखें बंद कर देते हैं, वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, पता नहीं क्या सोचता होगा, कहां से कहां पहुंच गया मैं। पर जब उसकी आंख की पट्टी खुलती है तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं तो वहीं का वहीं हूं, कुछ नहीं बदला। तो अब ये समय आया है, लॉकडाउन का समय आया है, तो जो लोग वो हैं जो परेशान होते रहते हैं, वो अभी परेशान हैं, वो अपनी सारी परेशानी से दूर हैं, फिर भी परेशान हैं। और वो लोग जो अंदर जाना चाहते हैं, अपने अंदर उस दिव्य चीज का अनुभव करना चाहते हैं, वो परेशान नहीं, वो आनंद में है। तो अब ये तो अपनी अपनी बात होती है, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे जो कहेंगे नहीं, हमको परेशानी पसंद है। परंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो वो आदमी बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं जिसके हाथ में अब हमेशा आभार है। आभारी हूं मैं कि मुझको ये मनुष्य शरीर मिला, आभारी हूं मैं कि ये श्वास मेरे अंदर आया, आभारी हूं मैं कि मुझको ये मौका दिया गया। मैंने कोई बटन नहीं दबाया कहीं से, मैंने कुछ नहीं किया, मुझको ये मनुष्य शरीर मिला। जब तक है, मैं आभारी रहना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं आनंद लेना चाहता हूं। और ऐसा वैसा आनंद नहीं, उस दिव्य शक्ति का जो मेरे अंदर मौजूद है, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूं, क्योंकि उसका आनंद अटूट आनंद है। मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं उस आनंद को पा सकता हूं। ये मेरे लिए एक संभावना है। अब इसमें से किस संभावना को मैं पसंद करता हूं, किस संभावना को लेता हूं, ये तो मेरे ऊपर है, ये किसी और के ऊपर नहीं है। राग द्वेष अति विकराला, छाया जग में है अंधियाला। है राग द्वेषवती विकराला, छाया जग में है
अंधियाला समता का समरस बरसाओ, समता का समरस बरसाओ। है अभय दान तेरे कर में, हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरो उर में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरो उर में। वह ज्योति प्रबल उज्ज्वल विशाल, प्रज्वलित कर दो सूने घर में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरो उर में। हे प्रभु मेरे अंतरतम का तम हरो, विवेक भरो उर में। अब लोग कहते हैं ये वही होगा जो भगवान चाहता है। भगवान ने तो अपने आप को तुम्हारे अंदर रख दिया, और क्या करें कि अगर जानना चाहते हो तो जानो, पहचानना चाहते हो तो पहचानो। कितने नजदीक कि तुमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। ये है नजदीकी। अगर किसी को नजदीक होना है तो नजदीक होना है तो ऐसे नजदीक होना चाहिए कि तुम दूर हो ही नहीं सकते। ये कर दिया है, ये बना दिया है, ये हो गया है, ये हो रहा है इस समय। तुम जो बैठे इस वीडियो को देख रहे हो तब भी तुम्हारे अंदर ये श्वास चल रही, और वो दिव्य शक्ति जो है तुम्हारे अंदर मौजूद है। जैसे कहा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साही तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। है घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निरासी। कह कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। मोहे सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हांसी। ये मीन तुम हो। कबीरदास जी को आ रही है हंसी तुम पे कि हो तुम प्यासे, और पानी सब जगह पानी 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 पानी। तो अगर हम इस बात को समझ गए और इस बात पे अमल करने की हम कोशिश करें, थोड़ी सी भी कोशिश करें, और कितना सुंदर ये समय है, कितना सुंदर ये समय है कि हम इस बात पे अमल करें, इस बात को समझें। इन दो संभावनाओं से एक संभावना को हम चूज करें, एक संभावना को पसंद करें, और उस संभावना के साथ आगे चलें। दूसरी संभावना परेशान वाली, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो मनुष्य अपने आप ऑटोमेटिकली परेशान होते रहता है, हर एक चीज पे परेशान होता रहता है। उसका तो हाल ही है। कभी इस चीज की परेशानी, कभी पहले जब उसकी शादी नहीं होती है तो उसको शादी की परेशानी लगती है, कब शादी हो। जब शादी हो जाती है तो उसको ये परेशानी है कि ये शादी कब टूटे। अच्छा, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे जब छोटे होते हैं बच्चे तो बड़ी खुशी होती है, जब बड़े होने लगते हैं तो फिर ये क्या हो गया इनका। तो सुख दुख इसमें सब लगे हुए हैं, संसार के सुख दुख में सब लगे हुए हैं। फिर एक असली सुख है, और वो सुख है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय का। जब तक तुम उस सुख को नहीं समझोगे, उस सुख को नहीं जानोगे, उस सुख को पसंद नहीं करोगे, चूज नहीं करोगे, तब तक
तुम्हारे हाथ में आभार नहीं आएगा, तुम्हारे हृदय में आभार नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी में आभार नहीं आएगा। और जैसा आए थे वैसे ही तुम एक दिन जाओगे। परंतु संभावना यही है कि तुम अपने जीवन को बुरा करो। क्या चीज है जो सचमुच में सबसे जरूरी है? ये समस्या लोगों के साथ भी है, लोग भी हैं जो यही अपने सारे दिन को देखते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। परंतु एक चीज लोग भूल जाते हैं, और उसी चीज का मेरे को ध्यान आया कि मेरी जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी काम जो मुझे करना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, वो मेरे को करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो मेरे बिना किए हुए जो परमात्मा का आशीर्वाद है, जो जीवन दान है, जीवन दान, जिसके बिना कोई चीज जरूरी नहीं रह जाती, और जिसके होते हुए मैं परमानंद का अनुभव कर सकता। तो सबसे जरूरी चीज मेरे को प्लान करने की जरूरत भी नहीं है, सबसे जरूरी चीज मेरे को सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज अपने आप चल रही। क्यों? कि अगर मनुष्य के ऊपर होता उस चीज को चलाना, तो मैं सच कहता हूं कि मनुष्य तो भूल जाता। क्यों? कि जरूरी क्या है ये हम जरूरत के तराजू पे तोलते हैं। आज क्या जरूरी, कल क्या जरूरी, परसों क्या जरूरी, और हर एक दिन जो चीजें हम जरूरी समझते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, ये बदलती रहती, ये सब नहीं होती, ये बदलती रहती। क्या चीज सबसे जरूरी है? इस जीवन में एक हृदय है, और हृदय को भी किसी चीज की जरूरत है, और जब तक हृदय को वो चीज जरूरत की नहीं मिल जाएगी, तब तक हृदय रोता रहेगा, प्यासा रहेगा। ज्ञान है, इसका भजन करो, इससे आनंद लो, सत्संग सुनो, सत्संग का आनंद लो, सेवा करो, सेवा का आनंद लो। देखो, देने के लिए गुरु महाराज के पास बहुत कुछ होता है, और सेवक को कैसे होना चाहिए? जहां थोड़ा सा भी गुरु महाराज जी ने दिया, झट ले लिया। सेवक को संकोच नहीं होना चाहिए।
उसको झट पकड़ना। यह है असली शिष्य की पहचान। कि वो अपना थैला जो है ना हमेशा खाली रखता है, यहां कुछ मिला तुरंत उठा के ले लिया। क्या चीज जरूरी है? दुनिया भर की चीजों को जरूरी के कॉलम में, जरूरी की जगह, जरूरी के स्टेज पे रखा हुआ था, और जब मनुष्य सत्संग को सुनता है तो उन सब चीजों का धक्का मारता है और असली चीज जो है उसको वहां रखता है। क्यों? कि संशय खत्म होता है, दुविधा खत्म होती है। उठो, इस नींद से उठो और असली चीज को देखो, जो सपना नहीं है, जो असलियत।